बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ हैं इंटीग्रेशन के, और इसके हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए थे, वो थे इंडेफिनिट इंटेग्रल के। आज हमने करने हैं एमसीक्यूज़ ऑफ, वो थे इंडेफिनिट इंटेग्रल के। ये है डेफिनिट इंटेग्रल, पार्ट 1 है, और ये चैप्टर नंबर 5 है कैलकुलस का, एस.एम. यूसुफ का, और चैप्टर नंबर 4 है कैलकुलस बाई सोकोस्की का। इसका पहला एमसीक्यू है हमारे पास इंटेग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्या ये माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा, या माइनस बी टू माइनस ए एफ एक्स डी एक्स, या ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी होगा, या माइनस माइनस बी माइनस ए। तो देखें, या तो ये है कि अगर a टू बी इनको चेंज करें तो बाहर ऊपर इनके जो है ये लिमिट, लोअर लिमिट को अपर बना दें, अपर को लोअर बना दें तो बाहर माइनस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये माइनस नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस ना होता तो फिर ये आंसर था। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और डेफिनेट इंटेग्रल में अगर लिमिट का जो है ये लोअर लिमिट अपर लिमिट इसमें वेरिएबल ना आ रहा हो तो फिर ये जो है ये वेरिएबल इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। इंटेग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका भी वही आंसर आएगा, और इंटेग्रल a टू बी एफ ऑफ टी डी टी, इसका भी वही आंसर आएगा। फ़र्ज़ करें इसकी इंटीग्रेशन है एफ एक्स की फाई ऑफ एक्स। तो जब इधर पुट करेंगे लिमिट, ये a टू b है तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, और अगर इसकी फाई ऑफ x है तो इसकी हो जाएगी फाई ऑफ t, और ये आ जाएगा हमारे पास a टू b। अब जब इसको ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, और इसी तरह जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास ये जो नीचे वाला है ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा t की जगह पे फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। तो लिहाजा इसमें फिर वेरिएबल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती। फिर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एफ एक्स इज़ डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स, यानी कि फाई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ एक्स आएगा, और एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई एक्स आएगा। एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाई एक्स आएगा, और इसमें जब पुट करेंगे ये ए से बी, तो ये देखें उसी तरह जैसे हमने अभी बात की, पहले अपर लिमिट पुट करनी है तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ बी, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फाई ऑफ ए, और ये आंसर हमारे पास जो है कहाँ लाई कर रहे हैं, ये सी पार्ट पे लाई कर रहे हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास इंटेग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसमें बीच में सी आ रहा है, तो ये भी आप कर सकते हैं कि पहले a से लेके c तक इंटीग्रेट करें, फिर जो है c से लेके ये b तक, a से c बीच में आएगा ये प्लस, तो ये देखें ये दोनों नहीं है, ये आएगा a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। सी पार्ट इसका आंसर है। इसका आमतौर पे हम यूज़ भी करते हैं, अगर ये है 1 से 4 एफ एक्स, आपने इसको तोड़ना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप ये भी लिख सकते हैं 1 से 2, 2 से 4, या 1 से 3, 3 से 4, इस तरह आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 पे है, इफ़ एफ एक्स इज़ इवन फंक्शन, तो फिर इंटेग्रल a माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होगा। जब ये इवन फंक्शन हो तो याद रखें ये हमारे पास आ जाया करेगा, बाहर 2 आ जाएगा, और नीचे जो है ये लिमिट ये 0 हो जाएगी, ऊपर a आएगा, और साथ हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो ये इसके इक्वल है, और अगर इसको प्रूव करना है, बल्कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, -1 से 1, ये इवन फंक्शन है, मैं ले लेता हूँ 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर जो है ये इवन फंक्शन है हमारे पास। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, बल्कि ये मैं आसानी के लिए 2 की जगह पे ये 3 ले रहा हूँ, क्या ले लिए 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 आएगा, वो 3 से 3 कटेगा तो ये आएगा -1 से लेके ये 1।
अब जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का क्यूब आएगा 1, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 का क्यूब क्या आएगा -1, और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 2 आ जाएगा। और इसी में अगर इसको इस तरह करें कि ये 2 लिखें और 0 to 1 लिखें, फिर करें 3x² dx। अब जब करेंगे तो अब हमारे पास जो है ये 2 तो ऑलरेडी बाहर मौजूद रहेगा, लिमिट वही आएगी x³ और ये हमारे पास आ जाएगा 0 to 1। अब जब लेना है 2, जब ये लेंगे ये 1 का क्यूब तो वो आएगा ये 1, और 0 लेंगे सारा 0, 1 - 0 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें दोनों सेम आ जाएंगे। ये तो तब 4 पे 5 पे आए, उसी के साथ वाला है यहाँ पे आड फंक्शन है। जब आड होगा वही वाली लिमिट है -a to a, इसमें भी fx dx है, इसमें भी लिमिट -a to a। जब आड है तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर इसको सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत आपको नहीं होगी, ये सारे कट जाएंगे, करेक्ट आंसर विल बी ये डी पार्ट। तो जो मैंने अभी लिया है मैं उसी को ले रहा हूँ, ये देखें -1 से 1 इवन है, वो इवन था, ये वाला आड है तो मैं x ले लेता हूँ सिंपल dx। x जो है ये आड फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x² / 2, और वही लिमिट है इसकी -1 से 1। अब जब अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे ये लिखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर आएगा 1/2, माइनस जब ये -1 पुट करेंगे चूँकि वो स्क्वायर है तो दोबारा क्या आ जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो याद रखें जब भी ये ऊपर नीचे लिमिट सेम हो, ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, आड फंक्शन हो, तो उसका आंसर क्या आया करेगा 0। 6 पे है -π to π sin x dx। आप इसको सॉल्व कर लें, इसकी इंटीग्रेशन -cos x आएगी, लेकिन सिंपल है कि ये ऑड फंक्शन है। sin x जो है ये ऑड है, tan x ऑड है, cos x इवन होता है। जब ये ऑड फंक्शन है तो अभी हमने पढ़ा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। 7 पे है इंटीग्रल 0 to 3 1/x² + 3 x² + 9 है। 9 किसका स्क्वायर है? ये 3 का। तो ये फार्मूला है 1/x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी 1/3 टेंजेंट इनवर्स x/3। a की जगह पे क्या आ गया 3, और जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 to 3 तो ये हमारे पास आएगा 1/3। ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही आएगा। जब इस 3 को पुट करेंगे तो 3/3 क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा। और जब 0 पुट करेंगे 0/3 ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 0। तो ये है टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है? π/4 पे। तो टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास आएगा π/4, और टेंजेंट इनवर्स 0 जो है ये 0 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा π/12। 4 3s are 12, और ये कहाँ लाई कर रहे? बी पार्ट पे। 8 पे है सीकेंट x tan x। अब ये देखें ये सारे का सारा किसका डेरिवेटिव है? सीकेंट x का। तो सीकेंट x tan x का ये सिंपल है बिल्कुल, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी सीकेंट x, और लिमिट जो दी गई है वो इधर लिख लेंगे 0 से π/4। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सीकेंट ऑफ π/4। क्या आएगा? सीकेंट ऑफ π/4, और फिर आएगा ये माइनस सीकेंट ऑफ 0। अब देखें ये है सीकेंट ऑफ π/4। काज ऑफ π/4 होता है 1/√2। सीकेंट काज का उलट है, इसका आंसर आ जाएगा √2। का सीकेंट 0, चूँकि काज 0 का उलट है, काज 0 है ये 1,
तो जब 1 को उल्टाएंगे सेकेंड ऑफ 0 भी 1, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ लाई कर रहे हैं, डी पार्ट। 9 पे है, 9 तो देखें वैसे ही जैसा हमने अभी किया है, वहाँ पे 9 था, इस पे 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आती है टेंजेंट इनवर्स x। क्या है, टेंजेंट इनवर्स x 0 to 3, ये तो मैंने लिख दिया है, वैसे अगर अदरवाइज़ ये आपको आता है तो 1 सेकंड 2 सेकंड में ये सॉल्व हो जाता है। टेंजेंट इनवर्स √3, और टेन की वैल्यू कहाँ आती है, √3 60 डिग्री पे, और 60 को हम क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। फिर ये है नंबर 10 पे है, इफ़ 0 to 1 3x² + k dx हमारे पास 5 आता है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखें जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा x³ / 3, वो इस 3 से कट जाएगा, और प्लस हमारे पास k कांस्टेंट है तो kx आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5, और लिमिट हमने क्या पुट करनी है, 0 से लेके ये 1 तक। अब जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, प्लस इधर 1 पुट करेंगे तो k, और 0 पे तो आपको पता है सारा 0 इज इक्वल टू 5। 1 + k 5 है, 1 को उधर ले जाए तो k हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।